हैं जो पुराना रास्ता था गोविंद घाट से पुलना तक पैदल वाला, जो कि ये वाला धारा एंड पॉइंट है वो टूट गया था, तो इसलिए तो यहाँ पे अभी भी ना लोगों के खेत हैं। जो पुराना रास्ता वो दिख रहा होगा आपको, तो ये अभी खेत है, क्योंकि 2013 में सिर्फ इस पॉइंट पे ज़्यादा नुकसान कुछ हुआ ही नहीं था। जिसको याद होगा ना, जो यहाँ पहले श्री हेमकुंड साइड 2013 से पहले आए होंगे, उनको याद होगा भाई, जो कुतकुरा धार है उधर से नीचे से ऐसे रास्ता आता था। अभी तक वो रास्ता देख करके इतनी याद आ रही है कि भाई पहले यहाँ पहुँचते ही हम पैदल पैदल गोविंद घाट से सीधे दौड़ पड़ते थे यहाँ से कि हम पुलना पहुँच गए। खुश भाई, इतने सालों से इन रास्तों में कोई चला नहीं ना, तो देखिए वहाँ से यहाँ तक है रास्ते की चौड़ाई, लेकिन पतला पतला हो गया, झाड़ियाँ उगने से पूरा पेंट हो गया है। और ग्रीन कलर का पेंट किया है भाई, ग्रीन लाइट कलर ठीक लगता है, अच्छा लगता है। और आप बताएं कैसा लग रहा है कलर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है फिर से उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पुल्ला विलेज में। और अभी लगभग 10:30 हो चुके हैं, धूप भी पहुंचने वाली है और लेट होते रहती है जितना विंटर आता है। तो धूप की जो रफ्तार रहेगी गांव पे आने की वो भी लेट होगी और जाने की जल्दी हो जाएगी। तो मतलब हम 2 से 3 घंटे की धूप मोस्ट विंटर जब सबसे ज़्यादा नीड रहती है सूर्य देवता की, तो उस टाइम सबसे कम धूप हम सेक सकते हैं पुल्ला वाले। अभी मॉर्निंग में यहाँ पे हम जो है अपनी बाइकों को धो रहे हैं, और सबसे पहले बाइक वॉश करेगा अंशुल अपने ब्लैक पैंथर की, वो भी फर्स्ट टाइम खुद से, मतलब है ना। एक बार तो सर्विसिंग हो गई है, तो यहाँ पे देखो बुल्टें लगी हुई हैं, बुल्ट। फिर मैं भी धोऊंगा टाइगर को। तो भाई तीनों बाइक चमक गई है अब धो करके। यहाँ पे अच्छा है, पानी का भी कोई दिक्कत नहीं है, और बाइक भी चमक गई। ब्लैक पैंथर, वाह, पूरी मैट ब्लैक। चेन की सफाई हो रही है। चेन भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है साफ़ करना। चेन ख़राब तो फिर मज़ा ही नहीं आता चलाने में। चैन सही होना चाहिए, इंजन सही होना चाहिए, हर एक चीज़ का ख्याल हमें रखना होता है। और अपने टाइगर का तो ख्याल रखा हुआ है, बढ़िया इंजन ऑयल इसमें डाला हुआ है। आप भी डाल सकते हैं, आप भी प्रिफर करें कौन सा इंजन ऑयल अच्छा है। तो ये भाई हमारी गाय है, इनको जंगल लगाया होगा सुबह, और ये इतनी जल्दी आ गई भाई पता नहीं क्यों, जबकि शाम को आराम से 2 या 3 बजे भी आ जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको पता नहीं घर जाने की जल्दी रहती, क्योंकि घर पे ना इसका बछड़ा रहता है, तो इस वजह से उसको ये लग रहा होगा कि भाई कोई बात नहीं, घर चले जाते हैं। और आदत होगी ना, घर पे तो इनको खाना मिलता ही मिलता है, मतलब घास ये जंगल में खाते ही खाते हैं, और सुबह और रात में तो देना ही पड़ता है घास इनको। तो ये देखो अकेले ही आ गए भाई जंगल से, जंगल में इतनी सारी गाय होंगी लेकिन ये अकेले ही वापसी आ गई है। देखो कितनी रफ्तार से जा रही है भाई, जबकि गाय धीरे धीरे जाती है। इसको लग रहा है कि मैं कहीं मारूंगा तो नहीं। जा घर जा, घर जा, घर जा। और यहाँ पे कौन सोया है? लूसी क्या कर रही है? यहाँ पे धूप में बैठी हुई है। और घर पे भी पूरा पेंट हो गया है, और ग्रीन कलर का पेंट किया है भाई, ग्रीन लाइट कलर ठीक लगता है, अच्छा लगता है। और आप बताएं कैसा लग रहा है कलर, ग्रीन कलर का। और यहाँ पे भी हमने ग्रीन कलर कर दिया है, जो पुरानी बिल्डिंग थी इसमें भी, और नए वाले में भी पूरे बाहर से ग्रीन। तो घर का भी पेंट हो गया। और ये देखिए, देख हेलो करता हूँ। हाय दोस्तों, कैसे हो? कैसे हो भाई? 2-4 दिन तक बहुत उदास में थी, क्योंकि मिशू भाग गया था जो इसको लेके आया था, और अब इसको आदत हो गई अकेले रहने की, धीरे धीरे हो जाती है ना, है ना। इसकी अपनी सफाई चल रही है, बिल्लियाँ अपनी सफाई खुद करती हैं। देखो ये देखो, हाथ पे थूक लगाते हैं, फिर मुंह भी साफ करते हैं। ये देख, की सफाई चल रही है थोड़ा थोड़ा। जो पेंट लगने के बाद नीचे सरफेस पे जो पेंट की बूंद होती है ना, तो वो चिपक जाती है, तो उसको अभी मैं साफ़ कर रहा हूँ धीरे धीरे, पैरों से ही रगड़ते रगड़ते कुछ ऐसे, ताकि ये पेंट जम ना जाए बाद में। अगर स्टार्टिंग में नहीं करते तो बाद में बड़ी दिक्कत आती है।
भाई आज तो कमर दर्द हो गई, पूरा अंदर साफ करते करते जो पेंट का वो होता है ना उसको निकालने में घिसते घिसते पूरे 3-4 घंटे लग गए। कमर दर्द होने लग गई अभी काम करते करते। तो वही है, चलो साफ तो हो गया है थोड़ा बहुत इधर साइड साइड से। बहुत मेहनत लगी, सब लगे हुए थे काम पे अपने। ये देखो ये आराम कर रहा है लूची, मम्मी भी अभी लगी हुई है काम पे। ये देखो ये लूसी आराम कर रही है आज पूरे दिन भर। रात में चूहे पकड़ेगी है ना, आंखें बंद हो रखी है, एक एक खुली हुई है। सो जा सो जा सो जा सो जा। ले बॉक्सी ले। तो वही बॉक्सी आ रखा है और यहाँ पे लूसी देखो वहाँ पे छुप रखी है। लूसी देखो कैसे छुप छुप के देख रहा है इसको, दोनों खतरनाक दुश्मन। गाँव में क्या होता है कि जोशीमठ से यहाँ तक सामान लाओ और ऊपर सड़क से फिर अपने नेपाली भाई लोग सामान लाते हैं। देखो क्या है ये, फ्रीज फ्रीज, वाह। ये देखो तो हमें डबल पड़ जाता है भाई, एक आइटम की कॉस्ट डबल पड़ जाती है। सड़क से लेकर यहाँ तक लेने के लिए उसने फ्रीज का कम से कम नहीं तो 200 रुपये 250 रुपये तो लिए ही होंगे। और इतना तो बनता भी यार, उतना इतना है भी, हम लोग खुद इतने आलसी हो गए, हम खुद नहीं ले जा सकते। तो कुछ भी हो तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, बस थोड़े से डिस्टेंस के लिए भी। ये देखो ये हिंसा कर रहा है दूसरों के साथ, केशव बहुत हिंसा करता है, लड़ाई करता है। ये देखो बहुत लड़ाकू है ये, ऑफ कैमरे में तो। बॉक्सी क्या हुआ, कर क्या रहा तू यहाँ पे है, हमसे ऊपर कैसे गया तू है, अब नीचे कैसे उतरेगा। बॉक्सी आ जा, चल चल हम जा रहे, हम जा रहे। ये भाई ये सबके साथ हिंसा करता है। अरे मत कर यार, वो बेजुबान है भाई, वो जुबान रहती उसकी, वो ऐसी ऐसी गालियां देता तेरे को, तू भी सोचता यार। हाँ गाली देगा मेरे को, गाली देगा। तो भाई आजकल घासों में हो जाती है घास फूस, तो खेती करने के लिए बढ़िया सी जो है उन घास फूसों को जलानी होती है, तब जो है नई खेती करते हैं। तो देखो आजकल विंटर्स में क्या होता है, जो नदी का वेग आप देख रहे होंगे पीछे वो बिल्कुल कम हो गया, डाउन हो गया, क्योंकि बर्फ़ स्नोफॉल होगी। उसके बाद अप्रैल से इसका वेग बढ़ जाता है, अप्रैल से लेकर लगभग अगस्त सितंबर तक, उसके बाद फिर से कम हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कितना कम पानी है, ऐसे लग रहा होगा कि आप क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन ऐसा भी इतना भी कम नहीं है। तो यही है, देखो आजकल कोई दिक्कत नहीं होती है बारिश पानी से। और बरसात के दिनों ऐसे लगता है कि भाई कभी भी गाँव में आ सकता है पानी ऊपर से, तो ये डर हमेशा बरसात में पत्थर गिरने का भी बना रहता है इधर से और इधर से कहीं से भी, और पानी का अलग खतरा रहता है। तो आजकल ही जो है कुछ टाइम तक 2-4 महीने विंटर में ही थोड़ा सा हम सुकून से सो पाते हैं गांव में। तो भाई आज हम कुतकुरा धार से नीचे वाले रास्ते में जा रहे हैं, जो पुराना रास्ता था गोविंद घाट से पुलना तक पैदल वाला, जो कि जो ये वाला धार है एंड पॉइंट है वो टूट गया था, तो इसलिए ऊपर से सड़क बनी हुई है। तो देखते हैं नीचे का नज़ारा कैसा है। बॉक्सी इधर आ, इधर जाना है, नीचे जाना है, कहाँ जा रहा तू। तो यहाँ से रास्ता है, अब बहुत एक साल में एक बार जा रहा हूँ भाई मैं। देखते हैं पुराना रास्ता बचा हुआ है, बहुत याद आती है जो पैदल मार्ग था पुलना गांव आने तक का। तो यहाँ पे अभी भी ना लोगों के खेत हैं, जो पुराना रास्ता वो दिख रहा होगा आपको, तो ये अभी खेत है, क्योंकि 2013 में सिर्फ इस पॉइंट पे ज़्यादा नुकसान कुछ हुआ ही नहीं था, पानी आया ही नहीं था उधर से। तो खेती बाड़ी अभी भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं अच्छी खासी। और जहाँ पहले यहाँ कुछ घर नहीं हुआ करते थे, पूरा जंगल था, अब घर भी बनाना पड़ा 2013 के बाद, क्योंकि वहाँ बाढ़ आई, घर बहे, तो यहाँ शिफ्ट हो गए कुछ फैमिलीज़, इधर शिफ्ट हो रखी हैं इधर। बाकी यार पुराना रास्ता देखिए भाई, जिसको याद होगा ना, जो यहाँ पहले श्री हेमकुंड साहिब 2013 से पहले आए होंगे उनको याद होगा भाई, जो कुतकुरा धार है उधर से नीचे से ऐसे रास्ता आता था। अभी तक वो रास्ता देख करके इतनी याद आ रही है कि भाई पहले यहाँ पहुँचते ही हम पैदल गोविंद घाट से सीधे दौड़ पड़ते थे यहाँ से कि हम पुलना पहुँच गए। खुशी होती थी जब छुट्टियों में आते थे, विंटर टाइम में आते थे, गर्मियों की छुट्टियों में आते थे। देखो ये चीज़ें कुछ अभी बची हुई है। देखो पुराना रास्ता, यहाँ पे हम क्रीम रोल खाने आते थे, यहाँ पे भी दुकानें हुआ करती थी, बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी इधर भाई।
दुकानें ही दुकानें यहाँ से शुरू हो जाती थी पुलना गांव से। और पुलना गांव से ऊपर से जो है पैदल यात्रा, पैदल सड़क हुआ करती थी। बहुत चीज़ें बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई भाई। इधर दुकानें रहती थी, इधर सड़क, अब तो घास उग चुकी है। इधर कुछ कोई भी नहीं आता है। हम भी एक एक दो दो साल में आ रहे हैं। और बीच में आगे से भी रास्ता टूटा था, इसलिए शायद दूसरी जगह से रास्ता बनाया गया था। तो देखो भाई, नदी ना यहाँ से थोड़ा डाउन साइड में थी, इसलिए यहाँ नुकसान नहीं हुआ। पुलना गांव में बहुत नुकसान हुआ और यहाँ पे सेफ रहा हर एक चीज़। तो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं रहा। तो इधर से पूरा रास्ता था और यहाँ से मतलब कुछ 100-200 मीटर की दूरी पे सीधा पुलना गांव दिख जाता है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगर यहाँ से रास्ता हुआ तो यहीं से आगे की ओर लौटेंगे, नहीं तो वापसी आ करके फिर से ऊपर से जाना पड़ेगा। भाई इतने सालों से इन रास्तों में कोई चला नहीं ना, तो देखिए वहाँ से यहाँ तक है रास्ते की चौड़ाई, लेकिन पतला पतला हो गया झाड़ियाँ उगने से। झाड़ियाँ उग उग करके रास्ता बहुत पतला हो गया है। तो भाई ये रास्ता यहाँ पे एंड होता है। और वैसे यहाँ से रास्ता था पर वो पूरा टूट गया था लैंडस्लाइड होने की वजह से। तो यहाँ से दूसरा रास्ता बनाया गया था। ये 2013 से पहले ही टूट गया था। तो 2013 के बाद ये देखो यहाँ से रास्ता जाता था, तो ये टूटा, तो अब हम इधर से जा रहे हैं। ये बन गया था बाद में, लेकिन अब ये भी कुछ काम का नहीं रहा रास्ता। यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। जिनके खेत होंगे वही खेती करने के लिए इस रास्ते का यूज़ करते होंगे, बाकी कोई नहीं करते। तो हम आगे से ऊपर आ चुके थे, लेकिन जो रास्ता होता था ये यहाँ से आता था, कनेक्ट होता था जो ये रास्ता है। फिर वहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ पे आकर के सीधा ऊपर पैदल जाते थे। तो अब वो रास्ता रहा नहीं, तो इसका कोई यूज़ नहीं है इस रास्ते का। तो अब सीधा जो है ऊपर ही ऊपर से सड़क भी बन चुकी है। 2013 के बाद ही सड़क बनी। जब गांव वाले हम लोग सड़क पे आ गए थे, तब सरकार यहाँ पे सड़क लाई। बड़ी कॉमेडी फन बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनका टाइम रहता है लाने का सड़क, तो तभी आती है। देखो 2013, 15, 16, मतलब आज से 7-8 साल पहले यहाँ पे सड़क आई है। तो अच्छी बात है, कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विदाउट पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। हर एक चीज़ बैलेंस से चलती रहे, क्योंकि विकास भी ज़रूरी है, लेकिन हमें ख्याल रखना ज़रूरी है कि विनाश ना हो प्रकृति का, क्योंकि उसका हम रिज़ल्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। तो हमें पता है कितना दुख होता है अपनी जन्मभूमि को खोने के बाद, है ना। वो जगह पहले की तरह रही नहीं है। तो हम बस मेमोरीज़ हैं हमारे पास और यादें हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, वही देख करके हम मन को मना लेते हैं। यहाँ पे बैठी है लुस्की, लूशी लूशी लूशी। क्या बना रही, खाना बना रही तू हैं? यहाँ पे खाना बना रही है भाई लूसी, देखो किचन में बैठ के। अब इसको ठंडा लगना शुरू हो गया, तो अब ये किचन में ही बैठे रहेगी।